के टाइम पे क्या हो गया है कि लड़कियां जो हैं वो शादी के बाद अपने माँ बाप मतलब इधर मायके वाले इनके सारे टेंशन लगी रहती है, उनको उधर के टेंशन नहीं होती है, इनको इधर की टेंशन लगी होती है। और जो लड़के हैं ये शादी के बाद इनको अपने माँ बाप से मतलब नहीं होता है, इनको अपने सास ससुर से पूरा मतलब होने लगता है। मतलब ठीक अपोजिट हो गया। इस पे ध्यान दे रहे हैं मेरे दोस्त? तो ये ऐसा क्यों हो रहा है इसको हम पूरी डिटेल में बताते हैं, वो भी अपने मनगढ़ंत कहानियों से नहीं, जो सच में रियल में जिस वजह से हो रहा है ऐसा। क्या क्या इंडिया के हाल ऐसे हैं इस टाइम पर कि हर घरों में ज्यादातर ये हाल है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है तो मैं बहुत साफ तरीकों से आपको समझाना चाहूंगा। तो हेलो मेरे दोस्त, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं बैड एंड गुड चैनल। तो देखिए मेरे दोस्त कि वेस्टर्न कल्चर ने ये लागू किया कि आदमी और औरत बराबर हो, बराबरी का हिस्सा हो, बराबरी का काम हो, सब कुछ बराबर हो। तो ये लागू किया अपने देश में। वेस्टर्न जितने देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, उन्होंने अपने देशों में लागू किया। उसी की कॉपी इंडिया ने बाद में किया। तो इस चीज को लागू करने के बाद वो अब पछता रहे हैं इस चीज को लागू करके, क्योंकि उनके पहले लागू हुआ उनके देश में, तो अब सबसे पहले वहां रिजल्ट भी आ गया। अब यहाँ इंडिया में अब हो रहा है ऐसा। तो इसके अभी रिजल्ट इंडिया में पूरी तरह से नहीं है। इंडिया के रिजल्ट अभी पूरी तरह से वैसे रिजल्ट नहीं आए, लेकिन वैसा देखने को आपको मिल रहा होगा कि शादी के बाद भी सही से सब कुछ बन नहीं रहा है। सब कुछ जैसा पहला एक दूसरे पे भरोसा होता था वो होता नहीं है। जैसे पहले एक दूसरे के लिए सब कुछ कर सकते थे वो ऐसा सिर्फ और सिर्फ नाम पे हो रहा है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अदर कंट्री में आपने नोट किया होगा शादी क्यों इतनी ज्यादा दिन नहीं चलती, वही चीज आप इंडिया में लागू कर रहे हैं। तो अगर से इंडिया में वही चीज लागू होगा तो रिजल्ट तो वही निकलेगा ना जो वहां निकल रहा है। शादी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, बुढ़ापे में अकेले मरोगे, ना माँ बाप साथ देंगे, ना बीवी कोई होगी, ना हस्बैंड कोई होगा, ना कोई बच्चे। मतलब आप जब ओवर एज हो जाएंगे तो आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। अगर से पैसा आपके पास करोड़ों रुपए हैं तब भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हॉस्पिटल अकेले जाके थोड़ी एडमिट हो सकते हैं, कोई साथी चाहिए आपको, चाहे कोई भी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, उसको एक साथी जरूर चाहिए होता है जो जिंदगी भर साथ दे। तो ये इंडियन कल्चर के खिलाफ है जो ये आज के टाइम पे लागू किया जा रहा है कि दोनों बराबरी। तो ऐसा नहीं हो सकता मेरे दोस्त, क्योंकि इंडिया में या तो फिर पूरी तरह से वैसा होगा तो फिर वैसा ही होगा। इन लोग क्या करते हैं कि दोनों लोग कमा रहे हैं, खरीद के खा रहे हैं, घर से कोई मतलब नहीं, खाना बनना नहीं है, घर में प्लेट बर्तन हो कोई दिक्कत नहीं, माँ बाप जिंदा है कि नहीं कोई मतलब नहीं, मरे माँ मरी बाप मरे तो 2 साल बाद उनको पता चल रहा है कि उनके माँ बाप मर गए। और आधों को तो यही नहीं पता होता उनके बाप कौन है, उनकी माँ कौन है। ये है। तो ऐसे इंडियन कल्चर को ऐसी जगह नहीं पहुंचाना है, समझ रहे हैं मेरे दोस्त? ऐसे ही हर इंसान, अब जैसे लेडीज और जेंट्स दोनों है, दोनों की शादी हुई, दोनों पैसा कमाते हैं। तो अब दोनों पैसा कमाते हैं तो इसका साफ सा सीधा मतलब है उनको जिस चीज की जरूरत है वो अपने पैसों से पूरी कर सकते हैं, उनको जिस चीज की जरूरत है वो अपने पैसों से पूरी कर सकते हैं। अब बचा क्या? कुछ ख्वाहिशें। तो जरूरी नहीं है कि वो ख्वाहिशों की वजह से इतना बड़ा रिश्ता रखे, इसी वजह से मतलब वो होता है, बहुत सी दिक्कतें होती हैं। अब लेडीजों का क्या, इंडिया में ये लागू किया गया, जब लागू हुआ बहुत सी लेडीज है हमको आजादी चाहिए, हमको बराबरी चाहिए, चलो ठीक है ले लो, ले लिया भैया बराबरी। उसके बाद फिर क्या हुआ, उनको काम करना पड़ा जब, तब काम करने पे जब काम में तो वो उसमें असमर्थ, मतलब असमर्थ पूरी तरह से नहीं, मैं किसी को गलत साबित नहीं कर रहा हूं, मतलब जो आदमी की टेंशन थी वो उनके ऊपर आई। आदमी का क्या था भाई, एक पैसा कमाना है, पूरा परिवार चलाना है, ये वो सारी बहुत सी टेंशनें होती हैं, या आप समझ रहे होंगे मेरे दोस्तों। तो ये जब उनके ऊपर पड़ी तब उनको इस चीज का एक तो एहसास हुआ, लेकिन जब वो इस चीज में घुस चुकी है, जैसे 15,000 रुपए सैलरी उनकी हो गई, काम करने लगी, तो ऐसा नहीं है कि वो पैसा पूरा बचने लगा उनका, वो जरूरतें उनके हिसाब से तैयार स्टार्ट होना, मतलब वो पैसा तुरंत खर्चा होना शुरू हो गया। इसका मतलब कि अब उनको नौकरी एक जरूरत बन गई। नौकरी जब जरूरत बनी तब उनको
टेंशन हुई, डिप्रेशन हुआ कि उनको अब नौकरी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उनकी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। और इसी चक्कर में आदमी यानी कि हस्बैंड धीरे 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 कामचोर, ढीला, नल्ला सब कुछ होने लगा, क्योंकि उसके दिमाग से जिम्मेदारियां कम होने लगी। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है भाई। तो डिप्रेशन पलट गया। तो जब डिप्रेशन उनके सर पे आया, तब उनको अब जॉब करना जरूरी है, सब कुछ झेलना जरूरी है। एक जगह से जॉब छूटी, दूसरी जगह पकड़ना जरूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारियां आ चुकी हैं। उस कल्चर को हमें लात मारना है। आप कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन सबसे पहले आपके ऊपर यह आता है कि आप इंडियन हो। और इंडियन कल्चर जो है, जो हमारे बाप दादा कहते आए हैं, तो वो छोटी मोटी बात नहीं कहते आए हैं। हम लोग को छोटा मोटा, हम लोग उन लोग को चूतिया समझे बैठे हैं, समझ रहे हैं। तो अगर से उन लोग की बातों को लेकर के अपनी फैमिली को साथ लेकर चलेंगे मजबूती से, तो वो मजा है ना मेरे दोस्त, कि बुढ़ापे में आप 70 साल के हो जाएंगे ना, तब भी आपके पोते साथ में टहल रहे होंगे। और अगर से सच में मेरी बातों से आपके माइंड पे कुछ इफेक्ट पड़ा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें, वीडियो को लाइक करें।